अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्टा एंड फंजाई और टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा हैव ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस टू ह्यूमंस। ये ह्यूमन बीइंग के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहले हम इनकी नेगेटिव इंपॉर्टेंस को देखते हैं। उनमें है पैथोजेंस प्रोटोक्टिस्टा। तो ये जो पैथोजेनिक प्रोटोक्टिस्टा होते हैं ये इंसानों, जानवरों और पौधों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करने का सबब बनते हैं। सबसे पहला जो प्रोटोक्टिस्ट है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक्चुअली एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट प्रोटोजोआ के ग्रुप से ताल्लुक रखता है और ये मलेरिया की बीमारी पैदा करने का सबब बनता है। नेक्स्ट है, ये भी प्रोटोजोअन्स है एक्चुअली, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के अंदर अमोइबिक डिसेंट्री का सबब बनता है। जबकि नंबर 3 पर है ट्रिपनोसोमा। ये बीमारी जो है वो एक और प्रोटोक्टिस्ट जो कि प्रोटोजोआ से ताल्लुक रखता है ट्रिपनोसोम्स की वजह से होती है और इसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। और साथ ही साथ नेक्स्ट प्रोटोक्टिस्ट वो भी प्रोटोजोआ से ही ताल्लुक रखता है लिशमेनिया। लिशमेनिया जो है वो लिशमेनियासिस का सबब बनता है और ये लिशमेनियासिस एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स के इन्फेक्शंस को कहते हैं हम। और इसके अलावा फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस फैमिली सोलानेसी के पौधों में स्पेशली आलू के अंदर एक बीमारी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का सबब बनता है। आइए अब जरा प्रोटोक्टिस्ट की बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस को देखते हैं। बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस के लिहाज से जो प्रोटोक्टिस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट हैं जिनका ताल्लुक अलजी से है। तो अलजी को हम एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। सीवीड इज समटाइम यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो अलजी या सीवीड फर्टिलाइजर के तौर पर यूज हो रही होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इनकी लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्राउन सीवीड आर अवेलेबल सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड ट्रेस एलिमेंट एंड यूज फॉर फर्टिलाइजर इन वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यानी ब्राउन जो सीवीड या अलजी है उनसे एक एक्सट्रैक्ट हासिल किया जाता है जो कि पोटेशियम और ट्रेस एलिमेंट की एक बड़ी सोर्स के तौर पर काम कर रहा होता है। उसके अलावा फर्टिलाइजर के तौर पर यूज हो रहा होता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड। क्लोरेला इज कंसिडर्ड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी। एक्चुअली एक और इंपॉर्टेंट अलजी क्लोरेला, इसका ताल्लुक ग्रीन अलजी से है। ये एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर यूज होता है। इसके अंदर बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। द वर्ल्ड ऑफ फिशरीज डिपेंड ऑन अलजी प्रोडक्शन। अच्छा, फिशेस भी एक्चुअली अपनी खुराक के तौर पर अलजी को ही यूज कर रहे होते हैं। द रेड सीवीड इज कुक्ड एंड मेड लवर ब्रेड इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा एक और अलजी है जिसका ताल्लुक रेड अलजी से है। ये डिफरेंट टाइप के फूड ब्रेड बनाने के काम होता है और डिफरेंट कंट्रीज में ब्राउन अलजी को भी ग्रो एंड हार्वेस्टेड किया जाता है किस लिहाज से कि इनको भी फूड के तौर पर ही यूज किया जा रहा होता है। अलजी को डिफरेंट कंट्रीज के अंदर फूड के तौर पर यूज किया जा रहा होता है। ये इसकी एक रेयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट्स फ्रेंड। एनवायरमेंट्स फ्रेंड के लिहाज से अगर हम प्रोटोक्टिस्ट की बात करें तो उसमें भी जो ग्रुप नंबर 1 पर है वो एक्चुअली अलजी का ही ग्रुप है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अलजी रिमूव ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सप्लाई ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली टू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो अलजी होते हैं जाहिर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। इस तरह से माहौल से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को खारिज कर रहे होते हैं, यानी माहौल में ऑक्सीजन को शामिल कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन के शामिल होने से एक्चुअली जो माहौल है वो फ्रेश हो जाता है, यानी हवा फ्रेश हो जाती है, हमें फ्रेश एयर अवेलेबल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के कम हो जाने से गर्मी में कमी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है अलजी की वो एक्चुअली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी प्रोटोक्टिस्ट की इंपॉर्टेंट कह दें आप या अलजी की इंपॉर्टेंट कह दें। An important algae, Dunaliella salina, accumulates large amount of an orange red carotenoids, beta carotene, which is used to color products such as margarine, noodles, and soft drink, and as vitamin supplements because it is readily converted to vitamin A. यानी कि एक important कैरोटिनॉइड या प्लांट पिगमेंट जो कि अलजी के अंदर भी मौजूद होता है, कैरोटिनॉइड, और साथ ही बीटा कैरोटीन अलजी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप की फूड प्रोडक्ट को कलर करने के लिए यूज हो रहा होता है और साथ ही साथ उसके अंदर डिफरेंट टाइप के विटामिन्स और सप्लीमेंट्स भी मौजूद होते हैं। लिहाजा वो डिफरेंट टाइप की बीमारियों के क्योर के लिए यूज हो रहा होता है, क्योंकि इस पिगमेंट के अंदर ये सलाहियत होती है कि विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है बीटा कैरोटीन की वो ये है कि ये कैंसर के इलाज के लिए भी यूज हो रहा है। फ्यूल डेफिशिएंसी विल बिकम ग्रेट थ्रेट इन फ्यूचर। तो हमारा जो आने वाला
मुस्तकबिल है उसमें हमारे लिए फ्यूल की जो कमी है, जैसा कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, वो एक मेजर थ्रेट बनने वाली हैं। इस सिलसिले में भी अलजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। एंड ग्रीन अलजी में आल्सो बी अ फ्यूचर सोर्स ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल, यानी हम अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर, जैसे कि शुरू में भी हमने पढ़ा, क्लोरीला और दूसरे ग्रीन अलजी को यूज कर सकते हैं। और इसी के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट अलजी है बॉट्रियोकोकस ब्राउनी, प्रोड्यूस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन सिमिलर टू क्रूड ऑयल, यानी ये हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्रूड ऑयल के बिल्कुल सिमिलर होती हैं।